हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम करने के लिए आ गए हैं कच्ची रसोई में लिपाई। तो पहले हम किनारी यहाँ भी बना लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। तो थोड़ा सा चूना भी बच गया था तो ये ख़त्म नहीं हो रहा था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी बना देते हैं। और वैसे तो यहाँ पर हम पहले सिंपल सी ही लिपाई करना चाहते थे कि सिंपल सी ही लिपाई कर देंगे, बस जल्दी से हो जाएगी। और जब हम डिजाइनर कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और इसी वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाएगा यहाँ की भी लिपाई करने में, तो कर लेते हैं। और बस पहले किनारे किनारे में इस चूने से बना लेते हैं, तो है ना कि थोड़ी सी लिपाई हमारी खिल जाती है और डिजाइनर भी बन जाती है। तो उसी तरीके से हम लिपाई करेंगे जैसे कि पीछे वाले घर में हमने लिपाई की थी। और इधर साइड में भी डिजाइन बना लेते हैं चूने से। जितने में भी हमको लिपाई करनी है उतने में पूरे में बना लेंगे। और इधर साइड में ही हमारा दूध गड़वा रखा हुआ है, तो यहीं पर अभी हमने सेट कर दिया है। लेकिन जब बारिश आरिश शुरू होगी तब इसको कहीं और जगह पर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उधर साइड में हमारी जो रसोई की छत है वो टूटी है, तो पानी गिरने लगता है और बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। और इधर आ गई थी आरोही, तो आरोही खाने में लगी हैं चीज़, तो वही लेकर आई थी कि मम्मा इसको फाड़ दो। ये चीज़ ले तो आती हैं लेकिन इनको अभी फाड़ना नहीं आता है, तो टाफी लेकर आई थी तो हमने फाड़ दी, इनको दे दी है। और इधर हमने लिपाई भी शुरू कर दी है। तो बहुत ही हिसाब से ही लिपाई करनी पड़ती है। जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो जल्दबाजी में कोई काम अगर करो तो बिगड़ जाती है, तो बहुत ही धीरे धीरे से ही हम हिसाब से ही लिपाई कर रहे थे। और झुकिया वाली ही लिपाई करेंगे, क्योंकि हमको झुकिया वाली लिपाई बहुत ही अच्छे से करनी आती है, तो झुकिया वाली ही लिपाई करते हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि सिस्टर जी, अगर आप इसके कपड़े के बदले में अगर कोई प्लास्टिक की बोरी का यूज करें तो बहुत ही अच्छे से लिपाई डिजाइन आती है उससे। तो हम कपड़े का यूज तो नहीं करते हैं लिपाई में, वैसे हम पॉलीथीन एक ले लेते हैं छोटी सी, और उसी से बहुत ही अच्छे से ये डिजाइन बन जाती है। तो आप बता रही हैं कि अगर बोरी का यूज करें तो बोरी का भी यूज करके देखेंगे कि किस तरीके की उससे डिजाइन आती है निकल कर। लेकिन इससे पॉलीथीन से है ना कि बहुत ही अच्छे से इससे भी बन जाती है और एकदम से रपटनी सी हो जाती है, तो अच्छे से हमारी जो झुकियाँ हम बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आती हैं। और वैसे अगर कपड़े का यूज करें तो कपड़े से इतने अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि कपड़े से पुताई तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, लेकिन लिपाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इधर देखो हमारी रसोई की लिपाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। हमने झुकिया वाली ही लिपाई की है और इधर साइड में भी लिपाई की है, तो पूरे में कर दी है। थोड़ी सी जगह बचा दी है, वो उस साइड में बचाई है जहाँ से हमारी छत टूटी हुई है, तो उधर साइड की थोड़ी सी बचा दी है। और बाकी की सारी रसोई में हमने लिपाई कर ली है, बहुत ही अच्छे से लिपाई की है। एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि सिस्टर जी, रसोई को पूरा दिखाओ, बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी रसोई, बहुत ही अच्छे से आपने सजावट भी की है। तो ज़रूर ही आप सभी को पूरा दिखाएंगे रसोई को। तो छोटी सी ही हमारी रसोई है, तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को हम दिखाएंगे। जब अब की बार हम होली की लिपाई पुताई करेंगे तब आप सभी को पूरा हम दिखाएंगे रसोई को, क्योंकि अभी थोड़ी सी हमारी जो ऊपर की साइड में रसोई की दीवारें हैं वो हमने अभी पुताई उनमें नहीं कर पाई है, तो वो हम होली पर ही करेंगे, तो जल्द ही करेंगे। तो सोच ही रहे हैं किसी दिन जब टाइम मिल जाए तब हम अपनी रसोई की पुताई कर दें, लेकिन थोड़ा सा उन लोगों का काम चल रहा है तो इसी वजह से हम रुक गए हैं, क्योंकि उधर से पानी आनी आ जाता है, फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा हम रुक गए हैं, लेकिन किसी दिन हम पुताई करने ही वाले हैं। फिर आप सभी को हम पूरा अपने रसोई को दिखाएंगे कि किस तरीके की हमारी रसोई है, कैसी सजावट की है। तो वैसे तो सारी चीज़ें मिट्टी से ही अब की बार हमने पुताई उताई की है, चूना ऊना नहीं लगाया है। तो पहले थोड़ी सी हमने चूने से पुताई की थी, लेकिन अब की बार जब से वो चूने की पुताई बेकार हो गई, फिर हमने दोबारा से मिट्टी से ही पुताई कर दी है। और इधर उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा मेन दरवाज़ा है घर का, वहाँ पर लिपाई हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा चूना लगा दिया है। सिर्फ हम दरवाजे के बाहर की ही लिपाई करेंगे, अंदर की लिपाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पर लिपाई की थी उसके दूसरे दिन ही बारिश हो गई थी, तो इसी वजह से जो दरवाजे के बाहर की लिपाई थी वो पूरी तरह से धुल गई थी।
तो हमने कहा चलो यहीं की लिपाई कर देते हैं। और अंदर तो हमारी अच्छे से अभी भी लिपाई है, तो कर देते हैं लिपाई। और इधर आरोही हमसे कुछ बोल रही थी, वही पर्दा अर्दा हिला कर रख रही हैं। तो हमने कहा अभी थोड़ी सी बाकी रह गई है, अभी हम आ रहे हैं, कर देते हैं। क्योंकि जिस काम में लग जाओ फिर यही होता है कि कर लो, उसके बाद में ही उठो वहाँ से। तो इधर हमारे दरवाजे के बाहर की भी लिपाई हो गई है। तो हमारे यहाँ तो दरवाजे के बाहर तो बहुत सारे लोगों की बहुत जगह होती है, तो उसको चबूतरा बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बस थोड़ी सी ही ये जगह है बाहर की साइड में, और जैसे पीछे वाले घर में बहुत सारी जगह है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो कल हमने खाना यहीं पर बनाया था पीछे वाले घर में, तो वही हमारी चूल्हे की पुताई उताई भी करनी थी। तो हमने कहा चलो पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और घर का तो हमारा काम हो गया था, घर का काम करने के बाद ही हम यहाँ पर आए थे। क्योंकि यहाँ पर जो चारा आरा का काम ज़्यादा रहता है तो बाद में ही झाड़ू लग पाता है। तो घर के सारे काम हमारे जो भी होते हैं सुबह के झाड़ू पोंछे के वो सारे हो चुके थे। और इधर चूल्हे की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, राख को भी भर लेते हैं। तो राख हम पॉलीथीन में ही भर लेंगे, और राख वहाँ हमारी रसोई में रखी है तो वहीं पर हम रख देंगे इसको भी। और चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी भी हो जाती है, और वैसे दिन में तो बहुत ही अच्छे से अब धूप निकल आती है, रोज़ ही धूप निकलती है। अब बादल आदल नहीं रहते हैं, बादल आदल भी चले गए हैं, धूप ही धूप आती है। तो दिन में तो किसी दिन तो गर्मी भी होने लगती है, क्योंकि जब दिन भर स्वेटर पहने रहो, धूप में बैठ जाओ, फिर तो गर्मी लगने लगती है। और वैसे सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होती है, और शाम को भी नहीं इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो ज़्यादातर शाम को है ना काम करते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी नहीं होती है। और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाती है, तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे पुताई उताई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वैसे तो ठंडी तो अब बस जा ही रही है, बस थोड़े दिन की है ठंडी। और इधर हो गई हमारी चूल्हे की पुताई। तो इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो पहले भगोने को रखिया लेते हैं, उसके बाद में ही इसको चूल्हे पर रखेंगे। तो है ना कि ये जब हम चूल्हे पर बर्तन चढ़ाते हैं तो बहुत ही जल जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं। तो इससे है ना कि थोड़े से ही जलेंगे। और यहीं पर हमने अपनी बरोसी भी रख ली है, क्योंकि राख की तो ज़रूरत हर वक्त ही पड़ती है। तो यहीं पर हमने सेट करके इसको रख लिया है। बहुत सारे दोस्तों को ये हमारे छोटे मोटे काम पसंद भी हैं, जैसे भगोने में राख लगाना और ये जले वाले बर्तन कैसे हम साफ़ करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि सिस्टर जब भी आप बर्तन धुलना ये जले वाले तो ज़रूर ही दिखाना कि किस तरीके से आप बर्तनों को साफ़ करती हो। तो ज़रूर ही दिखाते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिखा पाते हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा टाइम हमको लग जाता है करने में। जैसे बर्तन तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम हम लोगों को लग जाता है जले हुए, और बहुत ही साफ़ करके रखते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो थोड़ा बहुत ही हम आप सभी को दिखा पाते हैं। आज खाने में बनाएंगे तहड़ी। तो जो भी हमने सब्जी छील काट कर रखी हैं तो उनको छौंक देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं। जब पक जाएंगी सारी सब्जियां उसके बाद में ही हम चावल डालेंगे। तो कुछ थोड़ी सी ही सब्जियां ली हैं हमने, 2-3। तो टमाटर लिए हैं और मटर लिए हैं और आलू लिए हैं। और वैसे तो तहड़ी में जितनी ज़्यादा सब्जियां होती हैं उतनी ही अच्छी लगती है, लेकिन जितनी भी हमारे पास सब्जियां थी उतनी ही हमने डाल दी हैं। इतने में ही बना लेंगे, सिंपल सी ही, और अच्छे से पक जाएंगी उसके बाद में ही फिर हम चावल डालेंगे। तो तहड़ी है ना कि बहुत सबको पसंद भी आती है, तो थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको दोबारा से दोपहरी में बनाना पड़ेगा खाना। तो हमने कहा चलो अभी के लिए हो जाए तो उतनी ही बना लेंगे, और फिर दोबारा से तुरंत से ही हम खाना बनाएंगे दोबारा से। तो इधर चावल भी हम धुल कर ले आए हैं और पानी में उबाल भी आ गया था अच्छे से। तो इसको अच्छे से चला देते हैं, उसके बाद में ढककर रख देंगे, लेकिन 2-3 बार हम बीच बीच में इसको फिर से चला देंगे। और वैसे अगर कुकर में बनाओ तहड़ी को या चावल को तो उसको नहीं चलाना पड़ता है, एक बार में ही रख दो और बन जाते हैं। लेकिन जब हम भगोने में बनाते हैं तो उसको 2-3 बार हमको चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं नीचे चपक ना जाए चावल।
और इधर हमारी तहड़ी बन रही थी। उसके बाद में हम यहाँ पर पर्दा लगाने लगे थे। रसोई वाला जो पर्दा था वो उस दिन बारिश हुई थी तो बहुत ही बेकार सा हो गया था, नीचे की साइड में बहुत ही मिट्टी लग गई थी और जब हमने धुला तो बहुत ही गंदा निकला था। तो हमने कहा चलो यहाँ का पर्दा भी लगा देते हैं। तो ये हमने कल ही धुला था, कल ही सूख भी गया था, लेकिन हमने लगा नहीं पाया था। तो हमने कहा चलो आज लगा देते हैं। तो इतने टाइम भी थोड़ा सा मिल गया था। अभी हमारी तहड़ी भी बन रही है तो हमने कहा तब तक हम पर्दा लगा देते हैं रसोई में, और उसके बाद में ही और जो भी हमारे काम करने हैं वो हम बाद में करेंगे। और वैसे काम की वजह से जब कोई काम करते हो तब दूसरा काम ध्यान आ जाए तो उसको हम तुरंत से कर ही डालते हैं। तो हमको ध्यान ही आ गया कि रसोई का भी पर्दा लगाना है, तो बस हमने कहा चलो लगा देते हैं, उसके बाद में ही और कोई काम करेंगे। और इधर पहले हम तहड़ी में धनिया पत्ती डाल देते हैं, उसके बाद में ही और काम कुछ करेंगे। तो अच्छे से चला भी देंगे इसको और धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। तो अच्छे से इसको चला देते हैं। और चावल हमारे फूल चुके हैं, बस थोड़े से ही बनने बाकी रह गए हैं। तो फिर से हम ढककर इसको रख देते हैं और करछुली रख कर ही इसको ढकेंगे, नहीं तो जब भी इसमें उबाल आएगा तो ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो इसी वजह से हमने करछुली रख दी थी। और इधर हमारी तहड़ी बन चुकी है तो एक बार फिर से चला कर देख लेते हैं। हमने कहा फिर अच्छे से ढक देते हैं, तो जो भी हमारे अगर फूले हुए चावल थोड़े से कच्चे भी रह गए हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे तब तक। और अभी हमारी तहड़ी चूल्हे पर ही रखी हुई है। और इधर हम तब तक पीस लेते हैं चटनी। तो हरी वाली चटनी बनाएंगे, धनिया की पत्ती डालेंगे और एक हमने टमाटर भी ले लिया है। और वैसे तो मिक्सी में पीस लें, लेकिन मिक्सी वाली सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, तो बोलने लगते हैं कि मिक्सी वाली नहीं अच्छी लगती है। ज़्यादातर हमारे यहाँ सारे लोग सिलबट्टे की पिसी हुई ही चटनी खाते हैं, तो इसी वजह से सबको सिलबट्टे की ही चटनी चाहिए। तो हमने कहा चलो सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ये सारे काम करने में। तो हमने सिलबट्टे पर चटनी पीस ली थी और सारे लोग खाना आना भी खा चुके हैं। तो इधर पहले झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही हम दोपहरी का खाना बनाएंगे। तो अभी तो हमारे थोड़े बहुत काम भी करने बाकी रह गए हैं। तो अभी ही जस्ट जो खाना आना सारे लोगों ने खाया था, बर्तन वर्तन धुल के आए थे, तो हमने कहा पहले रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही हम शुरू करेंगे खाना बनाना। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।